जो आदिवासियों की जमीन है उनको कन्वर्ट करने का बड़ा खेल खेला जा रहा है। ये कलेक्टर्स ने धंधा बना लिया है। उमंग सिंगार और कपड़े फाड़ रहे हैं विधानसभा में अपने। ये जांच कराए ना कि आदिवासियों की जमीन किसने हड़प रखी है। एक तो इनका दोस्त ही है संजय पाठक। 1100 एकड़ जमीन संजय पाठक ने डिंडोरी में खरीद ली। आज से नहीं 10 साल से खरीद रहा है। किन के नाम? अपने मजदूरों के नाम। कौन है वो? आदिवासी। वहाँ बॉक्साइट की माइनिंग होने जा रही है। माइनिंग विभाग से अनुमति हो चुकी है। एनवायरमेंट क्लियरेंस के मामले चल रहे हैं। प्रदेश में कई जगहों पे जो आदिवासियों की जमीन है उनको कन्वर्ट करने का बड़ा खेल खेला जा रहा है। वो कई जिलों में शिकायतें आई। अभी हाल ही में छिंदवाड़ा में भी शायद कांग्रेस नेताओं का ये कहना था कि काफी बड़ी तादाद में आदिवासियों की भूमि को कन्वर्ट किया। ऐसे कई जिले हैं। देखिए, ये गेम चल रहा है। ये कलेक्टर्स ने धंधा बना लिया है। कलेक्टर्स को शासन से पावर है कि आप आदिवासियों की जमीन उनकी कंडीशंस को देखते हुए, नियम है, एक्ट है, आप उनके हितों का संरक्षण करते हुए आप जो है, आप अगर आवश्यक समझते हैं तो उसका अनुमति दे सकते हैं गैर आदिवासियों को देने के लिए। लेकिन इसका पिछले कम से कम 20 साल से, मैं 2002-03 की मैं बात करूँ, कलेक्टर बहुत भ्रष्ट था बड़वानी में। जब बाढ़ डाक वाला नाम लेता हूँ तो पिछले 20 साल से आप जांच करा लें। ये जो आदिवासी के हितों में उमंग सिंगार और कपड़े फाड़ रहे हैं विधानसभा में अपने, ये जांच कराए ना कि आदिवासियों की जमीन किसने हड़प रखी है। एक तो इनका दोस्त ही है संजय पाठक। मैं अभी 2 महीने पहले डिंडोरी होके आया। आई वेंट ऑल द वे टू डिंडोरी। जब मेरी जानकारी में आया कि 1100 एकड़ जमीन संजय पाठक ने डिंडोरी में खरीद ली है। आज से नहीं 10 साल से खरीद रहा है। किन के नाम? अपने मजदूरों के नाम। कौन है वो? आदिवासी। जमीन किन की है? आदिवासियों की। तो आदिवासी से आदिवासी में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। वहाँ बॉक्साइट की माइनिंग होने जा रही है। माइनिंग विभाग से अनुमति हो चुकी है। एनवायरमेंट क्लियरेंस के मामले चल रहे हैं। मैं बेगा आदिवासी हैं, प्रिमिटिव ट्राइब, जिसके लिए शिवराज सिंह बड़ी बड़ी डेंगे हाँकते थे। हमने प्रिमिटिव ट्राइब के लिए सहरिया, बेगा और भारिया, ये 3 प्रिमिटिव ट्राइब हैं जो बहुत ही पिछड़े हुए हैं। इनकी ज़मीन है, बेगा ट्राइब की ज़मीन है। गए थे दिग्विजय सिंह, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कराए, हो गया। ऐसे नहीं होता, क्योंकि संजय पाठक के फादर कौन थे? सत्येंद्र पाठक कौन थे? दिग्विजय सिंह की सरकार में मंत्री थे। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर रोकना चाहूँगा। अभी ऑलरेडी एक विवाद चल रहा है, शायद आपको भी नॉलेज में होगा, इलीगल माइनिंग का, जिसपे 450 के समथिंग की पेनल्टी वगैरह भी लगाई है। उस पर भी मैंने 2-3 चिट्ठी लिखी है मुख्यमंत्री को। ये आपको जान के ताजुब होगा कि वो ज़मीन, वो तो अलग ही हिस्ट्री है उसकी। वो ज़मीन कटनी की, जबलपुर की वो ज़मीनें हैं जो पार्टी के हिसाब से ज़मीनों का मालिकाना हक बदलता रहा। कभी वो वन भूमि हो गई तो कभी वो राजस्व भूमि हो गई, कभी वो फिर वन भूमि हो गई और फिर राजस्व भूमि हो गई। ऐसा भी आपने नहीं देखा होगा। सुप्रीम कोर्ट तक का इंटरवेंशन है, सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी का दखल है। उसके बावजूद कलेक्टर, डीएफओ, कंजर्वेटर, कमिश्नर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। और संजय पाठक का एक आकलन निकला है, वो तो गलत है। मैंने 440 करोड़ ही लिखा है, मैंने भी, वो गलत है। लेकिन वो 80 करोड़ की जीएसटी है उस पर, 520 करोड़ का मैंने भी लिखा है, जिसको माइनिंग विभाग ने भी माना है। लेकिन उसका अगर कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा तो मामला 1600-1700 जो लगना चाहिए, 1600-1700 करोड़ का मामला है वो, जो एक्सेस माइनिंग हुई है। और वो भी अधूरी जांच है, और जांच हो जाएगी तो और बड़ा गड्ढा निकलेगा। अच्छा, ये जो आप बोल रहे थे कि मतलब राजस्व से बनी, क्या किस तरह का क्या? पहले सत्येंद्र पाठक, इनके फादर जो थे, वो कांग्रेस में होते थे, तो वन भूमि को राजस्व भूमि बना के खदानें स्वीकृत करा दी। इनकी 3 कंपनियां हैं। एक है निर्मला मिनरल्स, एक है पैसिफिक एक्सपोर्ट, एक है आनंद माइनिंग। निर्मला मिनरल्स शायद संजय पाठक की मदर के नाम से, और दूसरी जो भी उन्होंने बना रखा होगा। तो वो जब कांग्रेस का रेजिम चल रहा था, बढ़िया चल रहा था। वन भूमि को राजस्व भूमि बना के खदानें चल रही थी, और हमारे वन विभाग के अधिकारी और राजस्व के अधिकारी चलवा रहे थे। चलते चलते काफ़ी अरसा हुआ। सुप्रीम कोर्ट में कुछ शिकायतें गई। दूसरे प्रतिद्वंदी जो हैं वो
उनने कुछ मसले उठाए, सेंट्रल पावर कमेटी बनी और उसके ऊपर से बात यह आई तो ये तो वन भूमि है, तो वन भूमि घोषणा करनी पड़ी। जब घोषणा कर दी, आपको याद होगा संजय पाठक 2008 में पहली बार विधायक बने कांग्रेस से, और ये फिर ये मसला आया, उसके बाद आया ये मसला, तो वो रहे वो कांग्रेस में। जब मसला उठा था ये 13 के बाद ज़्यादा उठा, तो वो अपनी दूसरी बार भी विधायक बन गए थे। तो अपनी खदानों को बचाने के लिए, खदानों का ज़मीनों का स्टेटस चेंज कराने के लिए, आपको ध्यान होगा रिजाइन किया था, याद है, और फिर उपचुनाव हुआ था। आप गजब खेल देखिए, हम सिटिंग विधायक हैं ए पार्टी से, हम रिजाइन करते हैं उस पार्टी से, बी पार्टी का टिकट लेते हैं, सुनने में ये आया था 50-60 करोड़ की थी, टिकट में ही खेल हुआ था, और वो बी पार्टी से जीते और विधायक बने और मंत्री भी बने, क्योंकि डील यही हुई थी, एमएसएमई के मंत्री थे। फिर वो स्टेटस फिर चेंज हो गया, फिर वो चलने लगा, अभी फिर कुछ और विवाद चल रहा है। मेरे पास पूरी उसकी फाइल रखी हुई है शुरू से आखिर तक, मुझे पूरा प्रकरण मालूम है। ये खेल हो रहा है बॉक्साइट माइनिंग के लिए डिंडोरी में। आप देखिए, जो उमंग सिंगार बात कर रहे हैं विधानसभा में पट्टे बांटने की, अरे बात करिए उनकी, जो हजारों करोड़ पे काबिज हो रहे हैं, आप बात उनकी करिए। और जो जंगल का विनाश हो रहा है, आप तो आ गए बढ़िया सूटेड बूटेड घूमते हैं, 4 बार विधायक बन गए, 3 या 4 बार जो भी बने, और वो भी बन गए आप लीडर ऑफ ओपोजिशन बीइंग आदिवासी। और क्या क्या क्वालिफिकेशन है, आदिवासी, एक आदिवासी कोटे से नेता प्रतिपक्ष बनाना है, एक पिछड़ा वर्ग से बनाना है, तो जीतू पटवारी को बना दिया।